नमस्कार दोस्तों, आईटीबीपी और बीएसएफ की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती है। क्या आप जानना चाहते हैं क्यों यह भारत तिब्बत सीमा, भारत चीन सीमा, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमाओं की रक्षा करने वाली सीमांत सेना है, जहां अगर हम बाकी भारतीय मौसम की तुलना करें तो सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण मौसम होता है। तो वीडियो में बने रहिए। बीएसएफ और आईटीबीपी में क्या अंतर है, इनकी ड्यूटी किस तरह से अलग है और इनके द्वारा किए जा रहे साहसी कार्यों पर। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले जानते हैं बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल सबसे बहुमुखी मोस्ट वर्सेटाइल बलों में से एक, जो युद्ध और शांति दोनों के समय विविध इलाकों, डाइवर्स एरिया और क्लाइमेट में कार्य करने में सक्षम है। दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग 3323 किलोमीटर और पूर्वी हिस्से में भारत बांग्लादेश सीमा के पूरे 4096 किलोमीटर की सुरक्षा में तैनात है। बीएसएफ को हर समय सीमा पर आतंकवादियों की घुसपैठ के अलावा नशीले पदार्थों, हथियारों की तस्करी के खतरे से निपटने के लिए काम सौंपा गया है। इसके लिए बीएसएफ प्रतिबद्ध है। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नक्सल विरोधी अभियान, आंदोलन, चुनाव और तीर्थ यात्रा जैसे वार्षिक अमरनाथ यात्रा के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम भी सौंपा गया। भारत की सीमा की सुरक्षा और उनसे जुड़े मामले, बीएसएफ के कार्य को नियमानुसार विभाजित किया गया है। शांति के समय बीएसएफ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने, सीमा पार अपराधों को रोकने, भारत के क्षेत्र में अनऑथराइज्ड इन आउट, तस्करी और किसी अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के साथ साथ बीएसएफ को पिछले कुछ वर्षों से अपने कर्तव्य के अलावा काउंटर इमरजेंसी और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य के लिए तैनात किया गया है। युद्ध के समय में जब तक कि मुख्य हमला किसी विशेष क्षेत्र में डेवलप नहीं होता और यह महसूस किया जाता है कि स्थानीय स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ की क्षमता से भीतर है, तब तक कम खतरे वाले क्षेत्रों में जमीनों पर कब्जा करना और किसी हमले के विकसित होने की स्थिति में जो निपटने के लिए बीएसएफ की क्षमता के भीतर नहीं है, तो सेना बीएसएफ को आर्टिलरी या अन्य सहायताओं के साथ मजबूत करती है। और अगर बड़ा हमला होता है तो बीएसएफ को वहां की जिम्मेदारी से मुक्त कर सेनाएं सामना करती। 1965 तक पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं की निगरानी स्टेट आर्म पुलिस बटालियन करती थी। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 1965 को कच्छ के सरदार पोस्ट, छार बेट और बेरिया बेट पर हमला किया। सशक्त आक्रमण से निपटने के लिए राज्य सशक्त पुलिस बल की अपर्याप्तता को उजागर किया, जिसके कारण भारत सरकार को एक विशेष केंद्रीय नियंत्रित सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता महसूस हुई, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सशक्त और प्रशिक्षित हो। सचिवों की समिति की सिफारिश के परिणाम स्वरूप सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया और श्री के रुस्तम जी पहले प्रमुख और संस्थापक थे। क्या आपको पता है, बीएसएफ हर साल संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए कई कर्मियों को सेवाओं के लिए भेजता है। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान बीएसएफ पहाड़ियों की चोटियों पर डटी रही और सेनाओं के साथ एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत से देश की अखंडता की रक्षा की। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप के दौरान सबसे पहले बीएसएफ ने संकटग्रस्त लोगों की मदद की थी। बीएसएफ भारत की पहली रक्षा बनती है। जम्मू कश्मीर की सबसे कठिन चोटियों पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एलओसी की रक्षा करना। बीएसएफ अपने अत्याधुनिक बेड़े के साथ अरब सागर में सर क्रैक और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का बचाव कर रहा है। बीएसएफ नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों को फैलने से रोक रहे हैं और वहां शांति ला रहे हैं। आइए अब जानते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में आईटीबीपी को लद्दाख काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश लिपुलेख दर्रे तक भारत चीन सीमा के 3800 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने और भारत के पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में 9000 से लेकर 18700 तक की ऊंचाई पर सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है। आईटीबीपी एक विशेष पर्वत बल है और अधिकांश अधिकारी और पुरुष पेशेवर रूप में ट्रेन पर्वतरोही और स्कीयर है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले आईटीबीपी देश में कई बचाव और राहत अभियान भी चला रहे हैं। आईटीबीपी की शुरुआत केवल 4 पलटनों के एक छोटे से दल के रूप में हुई थी, जो आज 45 सेवा पलटन
और 4 विशिष्ट पलटनों का रूप ले चुका है। आईटीबीपी का मुख्य कार्य भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का निर्वहन और आपदा प्रबंधन करना है। शून्य से भी 45 डिग्री नीचे के पारे में चिलचिलाती सर्दीली जगहों, अथाह घाटियों, दुर्लभ गड्ढों, अंधियारी नदियों और खतरनाक ग्लेशियर, पथरीली टालों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान और अधिकारी अपने सेवा काल का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। बहादुरी और निष्ठावान प्रतिबद्धता। एक आईटीबीपी जवान अपने नमक के प्रति वफादार, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और इंसानी या प्राकृतिक किसी भी तरह की कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। इस सेना ने 1965 में भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया। युद्ध से लड़कर इसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर भगा दिया। पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक बलों को समाप्त करने के लिए तलाशी अभियान को अंजाम दिया और प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान की। 1971 के युद्ध में इनकी 2 पलटनों ने श्रीनगर और पुंछ क्षेत्र में घुसपैठियों के ठिकाने के अनेक क्षेत्रों को पहचाना और उन्हें नष्ट करने के लिए विशेष कार्य को अंजाम दिया। इस अभियान के लिए उनकी काफी सराहना हुई। 1982 तक इस सेना की गतिविधियां हिमाचल तक सीमित थी, लेकिन समय के बदलाव के साथ इस बल के कर्मियों को अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए ट्रेन किया गया। 1982 में आयोजित एशियाड के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने बेहद नाजुक और साथ ही जोखिम भरे सुरक्षा कर्तव्यों का प्रदर्शन किया, जहां इनके जवानों को विभिन्न स्टेडियमों, अन्य देशों के दल, खेल गांव परिसर और अति विशिष्ट व्यक्तियों की चाक चौबंद सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। आईटीबीपी के जवान डिस्टेंस बॉर्डर एरिया में सड़कों और पुलों का निर्माण, उनकी मरम्मत के साथ पशु चिकित्सा के लिए शिविरों का आयोजन करते हैं। लेह में पिछले वर्ष हुए भूसंकलन और बादल फटने के दौरान आईटीबीपी के जवान प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों में सबसे पहले आगे आए। आईटीबीपी के इन कार्यों के लिए बल को स्थानीय लोगों की सराहना प्राप्त हुई। दोस्तों, दोनों ही दल निरंतर देश की सीमा सुरक्षा के लिए शून्य से भी 45 डिग्री नीचे के पारे में चिलचिलाती सर्दीली जगहों, दुर्गम घाटियों, खतरनाक ग्लेशियरों और दलदला समुद्र, चिलचिलाती गर्मी में रेत के टीलों और अदृश्य प्राकृतिक खतरों का सामना करके हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और अपने आदर्श वाक्य बहादुरी और निष्ठावान प्रतिबद्धता एवं जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हैं। हमारे वीर योद्धाओं के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और अगर आप देश के वीरों को सैल्यूट करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।